नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में चल रहे आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान के दौरान अर्जुन फाउंडेशन और गौ सेवकों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब गौ सेवक अमन सोनकर के साथ कथित अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणी को लेकर कई गौ सेवक कुकड़ा चौकी पर पहुंचे और फाउंडेशन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। गौ सेवक अमन सोनकर ने आरोप लगाया कि शहर में अर्जुन फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कुत्तों की नसबंदी अभियान के दौरान कुछ दिन पहले गांधी कॉलोनी क्षेत्र में कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान एक कुतिया जिसने कुछ दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था उसे पकड़कर ले जाया गया, जबकि उसके छोटे छोटे बच्चों को मौके पर ही छोड़ दिया गया। अमन सोनकर का आरोप है कि मां से अलग होने के कारण पिल्ले भूख प्यास से तड़पने लगे और उसकी जान पर बनाई थी। इसी बात का उन्होंने मौके पर विरोध किया। अमन सोनकर के अनुसार उस समय मामला बढ़ने पर विवाद कुकड़ा चौकी तक जा पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। आरोप है कि समझौते के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ और अर्जुन फाउंडेशन से जुड़े कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। गौ सेवक अमन सोनकर ने अर्जुन फाउंडेशन के सावन महिंद्रा, संदीप अरोड़ा और सारिका गोयल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समझौते के बाद सावन महिंद्रा ने उनके साथ अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे उन्हें गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत अपमान है बल्कि सामाजिक रूप से भी आपत्तिजनक है। घटना की जानकारी मिलते ही कई गौ सेवक एकत्र होकर कुकड़ा चौकी पर पहुंचे और मामले में नाराजगी व्यक्त की। गौ सेवकों ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उनका कहना था कि सामाजिक कार्य की आड़ में किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं चौकी पे इसलिए आया था, अभी कुछ दिन पहले गांधी कॉलोनी से कुत्ते उठाए गए थे नसबंदी के लिए, जिसमें कुतिया 15-20 दिन पहले भी आई हुई थी, उसके भी उठा के ले गए थे। उसका हमने आंदोलन सा करा, जो फाउंडेशन ले गए थे उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कुकड़ा चौकी में, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे आए थे, बात हुई थी आपस में, फैसला ऐसा हिसाब करवा रहे थे। मतलब चलो कोई बात नहीं। उसमें जो सावन महिंद्रा अर्जुन फाउंडेशन, उसका कहना यह था कि फैसले के बाद कि ये है गौ सेवक, ये बनेंगे गौ सेवक सुअर खाने वाले, इस तरह का खुला उसने कह गया जातिवाचक शब्दों में। इसलिए जी क्या चाहते हैं, किस तरह जो आप आवाज बन रहे हैं बेजुबान होती है, फिर भी इसके बाद इस तरह की मैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ सावन महिंद्रा के खिलाफ। जो उसके साथ आए थे संदीप अरोड़ा और एक लेडीज थी सारिका गोयल, इनके सामने ही एक जातिवाचक शब्द किया गया है। मुझे ये इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। कौन लोग हैं ये अर्जुन फाउंडेशन चलाते हैं, इसके नाम से संस्था चलाते हैं। उनका कहना है कि 2 महीने बाद ही बिहाने के उठाए जा रहे हैं। नहीं, उसमें 20 दिन पहले भी आई कुतिया थी, वो साफ चमक रहे थे, उसके थन वगैरह जैसे होते हैं माता के दूध पिलाने वाले, इस तरह से। और वो अगले दिन फिर हमने काफी इसे प्रयास करा था, अगले दिन वो कुतिया आ भी गई थी। एक पिल्ला, उसके 2 पिल्ले मर चुके थे। क्या किस तरह का काम करती है वो फाउंडेशन में नसबंदी वगैरह कुत्तों की करवाने का काम करती है। तो कोई लापरवाही नहीं? उसमें लापरवाही ये मिली थी, अभी कुछ दिन पहले जो बताया, 20 दिन पहले कुतिया भी आई थी, उसे भी लेके चले गए थे, जिस कारण भूखे प्यास 2 बच्चे इसके मर गए थे। कुतिया के 3 बच्चे थे, 1 बच्चा बचा है उसका। क्या चाहते हैं? इस पर कार्रवाई चाहते हैं। इस पर मामला ये था, हमारा गौ सेवक है अमन सोनकर, उसके साथ कुछ लोगों ने अदर व्यवहार किया, जातीय सूचक शब्द कहे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से निराश्रित गौ माताओं की सेवा करने वाले अगर गौ सेवकों को इस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ेगा तो ये हमारे लिए दुख का विषय है। हमारे जो कार्य है वो सनातन धर्म के लिए है, ना कि किसी जाति विशेष के लिए है। हमारा कर्म और धर्म सेवा करने का है। अगर इस तरीके से कोई हमारे गौ सेवकों का अपमान करेगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी कार्रवाई कराएंगे और जातीय जो कहे हैं मंडी थाने में तहरीर देंगे और मुकदमा लिखवाकर जो भी इसमें आरोपी है या जिसने भी उसके साथ बदतमीजी की है उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवाकर उसको जेल कराएंगे, क्योंकि गौ माता का अपमान और गौ सेवकों का अपमान हम नहीं सहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। निराश्रित बेसहारा गौ माताओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले गौ सेवकों को अगर अपमान का सामना करना पड़ेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी आदमी हो और कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। गौ माता के सम्मान की लड़ाई है, गौ माता के सम्मान की लड़ाई हम 24 घंटे लड़ते हैं। अगर इस तरीके से हमारा अपमान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी होगा सुसंगत धाराओं में मुकदमे लिखवाएंगे। निराश्रित गौ माताओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले सभी गौ सेवक एक साथ होकर ऐसे विधर्मियों के लिए कार्रवाई कराने के लिए तैयार है और गौ माता के सम्मान की लड़ाई है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस वजह से ये लड़ाई बढ़ी, क्या कौन लोग हैं जो दिनों पे? ये जो नगर पालिका है ये विफल हो चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मामला ये है कि जो भी ये नसबंदी का काम है ये सब कार्य नगर पालिका क्षेत्र में आता है। जो भी नसबंदी का कार्य है ये अगर नगर पालिका नहीं करा पा रही है, ये संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है या किसी तरीके से किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ को ले गए उठाकर, उनकी मृत्यु होगी बच्चों की। अरे ये भी तो बहुत बड़ा दुख का विषय है। हम धर्म के काम पर निकले और अब पाप कर आए तो क्या फायदा। चेयरमैन
और अधिशासी अधिकारी इस सब कार्य की जिम्मेदार है, क्योंकि ये विफल हो चुके हैं, ये कार्य करने के लायक नहीं है। और जनपद में अगर इस तरीके से बेजुबान जीवों का, गौ माताओं का इस तरीके से अपमान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, बड़ा आंदोलन किस होगा। व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था? सामन महेंद्रा है, तो उसने किया है। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।